नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है उसे आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परफेक्ट यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आइडेंटिफिकेशन रूल को समझते हैं कि हम कैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। तो ये हमारा हेडिंग रहा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन रूल के बारे में। तो इस टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन रूल है यानी कि आइडेंटिफिकेशन रूल अर्थात पहचानने का नियम। तो पहचानने का नियम है कि व्हेन वी गेट एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विथ सर्टेन और अनसर्टेन टाइम, देन वी शुड अंडरस्टैंड this sentence is belong to future perfect continuous tense। अर्थात when we get end of हिंदी sentence यानी कि जब हम किसी हिंदी वाक्यांश में पाएंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विथ सर्टेन और अनसर्टेन टाइम यानी कि सर्टेन और अनसर्टेन टाइम के साथ, तो देन वी शुड अंडरस्टैंड, तब हमें समझ जाना चाहिए कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो ये है हमारा पहचानने का नियम। उसके बाद जो हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं, ये आपको बताएंगे हम स्ट्रक्चर कि कौन सी स्ट्रक्चर की मदद से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। तो इस आइडेंटिफिकेशन रूल को डिलीट करते हैं और हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये तो था सिर्फ पहचानने का नियम। चलिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है वो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो यदि सेंटेंस कोई भी अफर्मेटिव में हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, अर्थात हम स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव या फिर विल हैव, फिर बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यदि सेंटेंस निगेटिव में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो तो सबसे पहले हमारा होगा शैल या विल, फिर होगा सब्जेक्ट,
उसके बाद हो जाएगा हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और WNS सेंटेंस की बात करते हैं, इसे ऊपर में लिखते हैं, एक डिलीट करते हैं अफर्मेटिव को। और WNS सेंटेंस जो है, तो यदि कोई सेंटेंस WNS सेंटेंस में हो तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम WNH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा WNS सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक अभी तक हम ये समझ पाए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन रूल क्या है, और ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और WNH में क्या है। इसे डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल की। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो मान लीजिए हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहे होंगे। तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। आप स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखिए, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, और ही के साथ हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि ही के साथ विल का यूसेज किया जाता है। तो यहाँ पे विल हैव का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विल हैव। उसके बाद बीन है तो बीन का यूज करेंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, यहाँ पे लिखना है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है, तो अ लेटर। उसके बाद है सिंस या फॉर का ऑप्शन है। तो हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि आपको किसके साथ सिंस का यूज करना है और किसके साथ फॉर का यूज करना है। तो आप यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, जब आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, या तो फिर आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देख सकते हैं कि हम किसके साथ सिंस का और किसके साथ फॉर का यूसेज किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 घंटा जो टाइम है ये अनिश्चित टाइम है, और हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि जब कोई अनिश्चित समय हो तो उसके साथ हम फॉर का यूसेज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर के बाद सिंस या फॉर के ऑप्शन में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 घंटे के लिए तो फॉर हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड 2 आवर्स। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसी सेंटेंस को यदि हम निगेटिव में लिखेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा कि वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। और इसका जो ट्रांसलेट बनेगा, ये निगेटिव स्ट्रक्चर को आप देखिए और उससे पता कीजिए। तो जैसे कि ही है, ही के साथ विल का यूज होगा, उसके बाद नॉट, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग, फिर अ, फिर हो जाएगा लेटर, फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम इंट्रोगेटिव और WNH सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसे डिलीट करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा कि क्या वह 2 घंटे से पत्र
लिख रहे होंगे। ये हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए और उसकी सहायता से बनाइए। सबसे पहले इसमें यूसेज है विल का, तो विल होगा, फिर सब्जेक्ट है ही, उसके बाद है इसके साथ हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी इसमें है राइटिंग, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसके बाद है सिंस है फोर के ऑप्शन में फोर, फिर है टू, उसके बाद है आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा नेगेटिव एग्जांपल। इसी सेंटेंस को यदि हम WNS सेंटेंस में लिखना चाहेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा कि वह कब से पत्र लिख रहे होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका जो ट्रांसलेट हो जाएगा कब से का सबसे पहले WNH वर्ड, सिंस व्हेन, फिर हो जाएगा विल, फिर ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा WNS सेंटेंस। तो इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी से ये सीख पाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। जब हम उसको पहचान जाएंगे तो उसको बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WNH में। और फिर हम आपको एक एक करके बताए हैं कि अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, नेगेटिव में कैसे होगा, इंट्रोगेटिव में कैसे होगा और WNH में कैसे होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर, यदि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आपके तक पहुंच पाए और आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाए, अंग्रेजी को बोल पाए अलग अलग स्ट्रक्चर की मदद से, जैसे हम आपको बता रहे हैं। और यदि आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, उसको भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू।